जय सीताराम, जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम सरकार। नमस्कार दोस्तों, गाय की पूंछ के बाल पहनने की गुप्त चमत्कारी फायदों के बारे में आज में बात करने वाले हैं। अगर आपने इसके फायदे जान लिए तो कभी भी कंगाली आपको नहीं सताएगी, आपको को लक्ष्मी कभी परेशान नहीं करेंगे, कभी भी आपको जीवन में असफलता नहीं मिलेगी। तो अपने फायदे के लिए इस वीडियो को पूरा शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। गाय को गौमाता कहा गया है। गाय की पूंछ को छूने मात्र से सभी तरह के पापों का नाश हो जाता है। गौ माता समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई है। जगत कल्याण के लिए देवताओं को उन्होंने अपने शरीर में स्थान दिया और इसके दूध को अमृत समान माना जाता है। दूध पीने से समस्त प्रकार की बीमारियों से छुटकारा मिल जाता है और वेदों के अनुसार गौ माता की पूंछ में हनुमान जी का वास होता है। ऐसा वेदों और शास्त्रों में लिखा हुआ। तो आज जो मैं आपको जानकारी देने वाले हैं वो बहुत ही सुंदर जानकारी है। गाय की पूंछ से आज भी कई जगह झाड़ा लगाया जाता है। अगर किसी को नजर दोष हो, नजर उतारनी हो, तो गौ माता की पूजा के जो बाल होते हैं इससे झाड़ा लगाया जाता है। लगाने मात्र से तत्काल ही बुरी नजर उतर जाती है। और गाय से मिलने वाले दूध, घी, मक्खन, दही, गोबर को मुद्रित ही पंचगव्य के बहुत ही अनेकों फायदे हैं। ये हजारों रोगों की दवा है। आज भी कैंसर जैसी बड़ी बीमारी से छुटकारा पाने के लिए गौमाता के पंचगव्य से बने हुए रत्न का प्रयोग किया जाता है। आज की वीडियो बहुत ही सुंदर है। अगर आप हिंदू हैं तो इस पूरी जानकारी को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। तो चलिए बताते हैं जो आपको गाय की पूंछ के चमत्कारी फायदों के बारे में। यदि दुख और दुर्भाग्य आपका पीछा नहीं छोड़ रहे हैं, दोनों आपके जीवन में निरंतर बने रहते हैं, आप हमेशा दुखी बने रहते हैं, दुर्भाग्य आपके सर पर ही बैठा रहता है, तो ऐसे में आप गौ माता की बाल जरूर धारण करें। कैसे धारण करना है? आपको इसको अपने ताबीज में बना करके अपने गले में धारण करना होगा। दोस्तों, गाय के बाल धारण करने से दुर्भाग्य दूर दूर तक आप पर नजर नहीं लगा पाएगा। आप एक बार इस चीज को अवश्य करके देखिएगा। कुछ बाल आप ले लें, गौमाता की पूंछ के थोड़े से टुकड़े आप ले लें और उसे ताबीज बना करके आप धारण कर लें। अगर किसी को अकाल मृत्यु का खतरा है या मृत्यु योग है, जिन लोगों को काल सर्प दोष लगा हो, पितृ दोष लगा हो, तो ये दोनों दोष ही मृत्यु योग बनाते हैं। तो इन दोषों को दूर करने के लिए, इन दोषों से बचने के लिए भी आपको गौ माता की पूंछ के बाल को अवश्य ही धारण करना चाहिए। हमारे हिंदू धर्म में, शास्त्रों में ऐसा माना जाता है कि गौ माता आपको अगर आप घास खिलाते हैं तो धन की कमी आपको कभी भी नहीं सताएगी। जो लोग धनवान बनना चाहते हैं ऐसे व्यक्ति मनोकामना को बोलते हुए गौमाता को घास अवश्य खिलाएं। नकारात्मक शक्ति आपसे हमेशा दूर भागेगी। मंगल दोष को दूर करने के लिए, विवाह में रुकावट के कारण अगर संतान प्राप्ति नहीं हो पा रही है तो संतान प्राप्ति के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए, नौकरी व्यवसाय के लिए भी आप इसे धारण कर सकते हैं। लेकिन उनके अलग अलग नियम हैं। तो आपको क्या करना होगा? अगर आप पर बहुत ही ज्यादा कर्ज चढ़ गया है और कर्ज को चुकाने के लिए आपके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं, आप चाहते हैं कि कहीं से आपको अचानक धन की प्राप्ति हो जाए ताकि आप उस कर्ज को चुका सके और धन इतना आए कि आप उस कर्ज को चुका करके भी हमेशा आलीशान बंगले में अच्छे से रह सके, तो ऐसे में आपको क्या करना होगा? आपको एक पीले रंग की कौड़ी के साथ में गाय की पूंछ के बाल को बांध कर के अपने गले में धारण करना होगा। लेकिन इसे आप अपने गले में लाल रंग के कपड़े में धारण करेंगे। इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है कि आपको लाल रंग के कपड़े में ही एक कौड़ी और थोड़ी सी गाय की पूंछ के बालों को धारण करना होगा और इसे आप शुक्रवार के दिन धारण करें, क्योंकि कौड़ी जो होती है वो मां लक्ष्मी की प्रिय होती है और कौड़ियां भी समुद्र मंथन से ही उत्पन्न हुई थीं। अगर किसी व्यक्ति को रक्त संबंधी बीमारी हो गई हो या किसी प्रकार की अगर रक्त संबंधी बीमारी है तो ऐसे में उसे गौ माता के पूंछ के बाल धारण करवा देना चाहिए, क्योंकि गौ माता की पूंछ में हनुमान जी का वास होता है। हनुमान जी महाराज मंगल का स्वरूप माने जाते हैं। मंगल से रक्त संबंधी सभी बीमारियां दूर होती हैं। तो यह रक्त संबंधी बीमारी को दूर करने का सबसे ज्यादा 100% काम करने वाला उपाय है। आप किसी भी रक्त संबंधी बीमारी वाले व्यक्ति को जो गौमाता के पूंछ हैं उन्हें धारण करवा दें। गौ सेवा से भी हमारा दुर्भाग्य दूर होता है। गौ माता की सेवा करना बहुत ही आवश्यक है। आपका कैसा भी बड़ा दुष्प्रभाव हो वो दूर हो जाएगा। अगर कोई व्यक्ति आपकी बात नहीं मानता है तो ऐसे में आपको गौ माता की जो पूंछ के बाल होते हैं उसको एक इलायची के साथ अपने गले में धारण कर लेना चाहिए। इससे सामने वाले व्यक्ति पर एक आप अलग ही छाप छोड़ते हैं कहा जाए। तो आप जो भी बोलेंगे उसका पूरा प्रभाव सामने वाले व्यक्ति पर पड़ने लगेगा और जो आप कहेंगे वह उससे 100% सहमत होगा। तो ऐसे में आपको इस उपाय को अवश्य करना चाहिए।
अब मैं आपको बताता हूं कि कौन सी गौमाता के पूंछ के बाल आपको धारण करने चाहिए। तो जो सफेद रंग की गौमाता होती है, जो बिल्कुल ही सफेद रंग की हो, उनके पूंछ के आपको धारण करने चाहिए। और कैसे करना चाहिए धारण? तो आपको तांबे के ताबीज में 5 तुलसी के पत्ते के साथ में थोड़ा सा सिंदूर डाल के मंगलवार के दिन धारण करना होगा। और इसे धारण कीजिए, आपको अत्यंत लाभ की प्राप्ति होगी। अगर आपको किसी भी चीज से डर लगता है, रात में भयानक सपने आते हैं, बार बार मन में घबराहट होती है, सांस लेने में दिक्कत आती है, कोई भी चीज आप पर बहुत ही ज्यादा इंपैक्ट करती है, यानी कि अगर किसी ने कोई बात बोल दी तो वो चीज आपके दिमाग से जाती नहीं है, तो ऐसे में आप इस ताबीज को अवश्य धारण कीजिएगा। दोस्तों, सभी तरह के संकट ताबीज को धारण करने मात्र से ही दूर हो जाएंगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक और कमेंट बॉक्स में जय गौ माता अवश्य दिखे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और हां, अगर कोई मेरी इस वीडियो को देख रहा है तो आप भी हर सनातनी को इस जानकारी को अवश्य बताएं और हर हिंदू व्यक्ति इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, ताकि गौ माता की रक्षा और सेवा हर हिंदू पूरे मन और विश्वास के साथ कर सके, क्योंकि इससे हर तरह के दुर्भाग्य को आप दूर कर सकते हैं, हर तरह की नकारात्मकता को पूरी तरह से दूर कर सकते हैं। साथ ही साथ धन प्राप्ति, लक्ष्मी प्राप्ति, कर्ज मुक्ति, संतान प्राप्ति, सभी तरह के सुखों की प्राप्ति भी आप इससे कर सकते हैं। क्योंकि सभी देवी देवताओं को माता गौ ने अपने शरीर में स्थान दिया हुआ है, तो इनके हर एक अंग से ली हुई चीज पूजनीय है। इनके हर एक अंग को छूने मात्र से ही आपके शरीर में जो भी विकार है, जो भी बीमारियां हैं, वो तुरंत ही दूर होने लगेगी। हर तरह के जो नजर दोष है, शारीरिक दोष है, वो दूर होने लगेंगे। दोस्तों, शास्त्रों के मुताबिक गौमाता में सारे देवी देवता निवास करते हैं। 33 कोटि देवी देवता पितर का निवास होता है। अगर आप भी किसी मंदिर में नहीं जा सकते, पूजा पाठ नहीं करते हैं, कहीं जाकर के ग्रह दोषों का उपाय नहीं कर सकते हैं, तो आपको गाय को एक रोटी जरूर खिलानी चाहिए। हमेशा कहते हैं, पहली रोटी गाय को अगर आप भी खिलाते हैं तो दुनिया के सारे सुखों को प्राप्त कर सकते हैं। हिंदू धर्म में गाय को देवी लक्ष्मी से जोड़ा जाता है, जो धन और समृद्धि की देवी है। इसलिए गाय को पहली रोटी खिलाने की सलाह दी जाती है। इसे माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने और किसी के जीवन में सौभाग्य लाने का एक तरीका माना जाता है। आपने अक्सर ही सुना होगा कि रसोई में पहली रोटी जो भी बने, गाय को दे देना चाहिए। हर रोज गाय को एक रोटी देने से आपके जीवन के सभी दुख दर्द दूर हो जाते हैं। खाना बनाते वक्त हमेशा पहली एक रोटी गाय की निकाल दें। इसके बाद ही परिवार के बाकी सदस्यों के लिए आपको रोटियां सेकनी चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि गाय की उस रोटी में थोड़ा सा हल्दी मिला दें, कि इससे गाय को रोटी खिलाने का अपार फल प्राप्त होता है। अगर एकादशी का दिन हो तो आटे की छोटी सी लोई बना लें और उसमें हल्दी मिलाकर गाय को आपको खिलाना चाहिए। आपके जीवन में शुभता आती है, वैभव आता है, धन संपत्ति का वास होता है। आप जो भी हासिल करना चाहते हैं जिंदगी में, तो आप देखेंगे कि तुरंत आपको मिनटों में वह हासिल होता है। और अगर आपको लगता है कि आपके सभी ग्रह खराब है, तो ऐसे में गाय को पहली रोटी रोज खिलाएं। सभी ग्रह धीरे धीरे शुभ हो जाएंगे। कभी कभी जीवन में लंबे समय से कोई शुभ मंगल कार्य नहीं हो रहे होते, तब ऐसे में आप गाय को रोटी खिलाएं। गाय के मस्तक को छूकर अपनी मन्नत कहे प्रणाम करें, तो आपकी मन्नत जरूर पूरी होगी। तो यह था गाय को आप क्या खिलाए उसके बारे में। लेकिन गाय को क्या नहीं खिलाना चाहिए, अब हम जानते हैं। दोस्तों, रोटी तो हर कोई खिलाता है। गाय की रोटी बासी नहीं होनी चाहिए, यानी कि एक दिन पहले की जो रोटी बनी रहती है और आप दूसरे दिन खिला देते हैं, सुबह सुबह वह नहीं खिलाना चाहिए। कई बार आप रोटी बना लेते हैं और उस दिन गाय मिलती नहीं तो रोटी रखी रह जाती है, फिर वो अगले दिन गाय को खिलाने से गाय का अपमान माना जाता है, वो रोटी बासी कहलाती है। इसीलिए गाय को एक दिन पहले की बची हुई रोटी नहीं खिलानी चाहिए। सड़ी गली चीजें, खराब चीजें गाय को मत खिलाइए, इससे घर में परेशानी आती है। अपनी आदत को बदलिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे घर में तकलीफ आती है। तो मुझे उम्मीद है आज के इस वीडियो को आप सभी ने बहुत ही ध्यान से सुना होगा